किसी भी तरह से सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसे रोजगार कर रहे हैं, फिर भी पैसे चले जा रहे हैं, इच्छा के बावजूद भी पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। असल में ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ऐसी समस्या में कई लोग हैं। ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम बिना सोच समझ कर ही हमारे पैसे खर्च कर देते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिससे और भी अच्छे से क्लियर होगा। कई साल पहले एक गांव में एक राजा रहता था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। वो अपने राज्य की सारी प्रजा को अपनी संपत्ति की अहंकार दिखाते थे और मन ही मन सोचते थे कि इस दुनिया में उनसे अमीर और कोई नहीं है। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि वो पूरे शहर में चलकर यात्रा करेंगे। उनकी इच्छा के अनुसार मंत्री ने सभी आयोजन किया और एक दल सिपाही, प्रजा और मंत्री को लेकर राजा नगर दर्शन में निकल पड़े। रास्ते में कंकड़ पत्थर बार बार राजा के पैर में फंस रहे थे, जिसके कारण राजा के पैर में दर्द होने लगी। कुछ दूर जाने के बाद राजा चल ही नहीं पा रहे थे और तंग होकर वो महल में लौट गए। वापस आकर वो सोचने लगे कि कैसे इस कठिन सड़क को अच्छा बनाया जा सकता है और उपाय निकालने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में सबके सामने मंत्री को आदेश दिया, पूरे नगर के रास्ते को चमड़े से ढक दिया जाए। राजा का ये आदेश सुनकर सब लोग चौंक गए कि पूरे शहर की सड़क को चमड़े से ढकने के लिए बहुत पैसा लगेगा, लेकिन ये छोटी सी बात राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक प्रजा डर के साथ बोलने लगा, अगर आप पूरे शहर को चमड़े से ढकना चाहते हैं तो पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन आपके इस समस्या के समाधान के लिए इससे भी अच्छा एक उपाय मेरे पास है, जिससे कम खर्च होगा और समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आप अगर अनुमति दें तो मैं वो बोल सकता हूँ। राजा के ऊपर से बात करने के कारण राजा नाराज थे, फिर भी प्रजा को अपना आइडिया शेयर करने का मौका दिया। प्रजा ने कहा, पूरे शहर को चमड़े से ढकने के बजाय अगर हम आपके लिए चमड़े के जूते बनाते हैं तो बहुत कम खर्चा होगा और समस्या का भी समाधान हो जाएगा। प्रजा की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उसको पुरस्कृत किया और खुद के लिए चमड़े के जूते बना लिए। तो कैसी लगी कहानी? आप लोगों के लिए मेरा सवाल है, ये कहानी कहाँ से ली गई है? यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। जो भी हो दोस्तों, आप लोगों ने देखा तो हम अपने जीवन में ऐसे बहुत डिसीजन लेते हैं जिसके कारण हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर हम ये सारे फैसलों की ओर अच्छे से देखें तो हम बहुत सारे पैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पैसा जमाना एक कला है। अगर आप ये कला एक बार सीख जाते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कला नहीं सीख पाते हैं तो जितना भी पैसा आप इनकम करें कभी भी उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और अमीर भी नहीं बन पाएंगे। तो हर समय बर्बाद ना करके जान लेते हैं हाउ टू सेव मनी, पैसा बर्बाद होने से कैसे बचाएं। लेकिन इससे पहले बोलूँगी दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग झटपट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पास के बेल आइकन को क्लिक करें। तो फिर चलिए जान लेते हैं कैसे मनी सेव करते हैं। नंबर 1, क्रिएट अ बैलेंस शीट। पैसे बचाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग ठंडा रखना होगा और एक मंथली बैलेंस शीट बना के रखना होगा कि आप कौन कौन से क्षेत्र में कितना खर्च करते हैं। अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एजुकेटर एंड ऑथर पीटर ड्रकर ने बोला है, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। यानी अगर आप माप नहीं सकते तो आप प्रबंधित नहीं कर सकते। ये बात 100% सच है। तो आप महीने की शुरुआत में ही पूरे महीने के लिए बैलेंस शीट बना लें, उसी अनुसार चलें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में अधिक खर्च करने की आवश्यकता है तो अन्य क्षेत्रों में खर्च कम करें, फिर आप सभी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप हिसाब करके चलते हैं तो आपकी धारणा तैयार हो जाएगी कि कहाँ कितना खर्च हुआ है, जिससे आसानी से ही आप कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। तो अभी से ज़रूरत के बाहर खर्च करना बंद करें। नंबर 2, स्टॉप रिटेल शॉपिंग। छुट्टा कोई चीज़ खरीदने से कीमत कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, इसलिए आप छुट्टा कोई चीज़ ना खरीद कर अगर एक ही बारी में एक हफ्ते का या एक महीने का चीज़ खरीदते हैं
तो आपका हर महीने काफ़ी पैसा सेव हो जाएगा। नंबर 3, यूज़ पिगी बैंक। आमतौर पर हम अपने छुट्टे पैसों को उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम उस पैसे को किसी पिगी बैंक में जमा करते हैं तो हम साल के आखिर में एक अच्छी अमाउंट देख पाएंगे, जिससे हम अपनी कई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। तो दिन की खरीदारी के अंत में जो छुट्टे पैसे बचे हुए होते हैं उनको पिगी बैंक में सेव करें। नंबर 4, डू शॉपिंग ओवर ऑनलाइन। ऑफलाइन में कोई चीज़ खरीदने से पहले कुछ लोकल दुकानों में उस चीज़ का रेट जान लें, उसके बाद खरीदिए। अगर दुकान थोड़ी दूरी में है तो कष्ट करके ही जाइए, क्योंकि इसमें फ़ायदा आपका ही है और अभी ऑनलाइन शॉपिंग का ही मार्केट चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो ऑनलाइन में नहीं मिलता है, और वो भी अच्छे कैशबैक ऑफर के साथ। तो कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो किसी चीज़ को खरीदने से पहले अलग अलग शॉपिंग साइट्स में जाएं, देखिए कहाँ उस चीज़ का दाम कम है और वहीं से खरीदारी करें। इससे आपका काफ़ी मनी सेव हो जाएगा। नंबर 5, ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट्स के साथ साथ डिपॉजिट अकाउंट भी खोल कर रखें। बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ डिपॉजिट अकाउंट को लिंक करके रखें और वहाँ एक अमाउंट फिक्स्ड कर दें, जिससे हर महीने आपके भूल जाने से भी आपके अकाउंट से निर्दिष्ट अमाउंट के पैसे ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाएगा। फिर हर महीने सेविंग्स होता ही रहेगा। पैसे बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं। नंबर 6, स्टॉप परचेसिंग एडिशनल गुड्स। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कोई चीज़ है और फिर से उसी चीज़ को खरीदते हैं। आपको अगर ऐसी फालतू चीज़ खरीदने की आदत है तो इसे आज छोड़ दें। लड़कों के लिए एक से ज़्यादा वॉलेट, बेल्ट, हाथ के ब्रेसलेट और लड़कियों को ड्रेस, जूता खरीदने की कोई स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं होती है। हर दिन ही जैसे उनके लिए त्यौहार है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। हाँ, कोई चीज़ आपके पास नहीं है और तब आप वो चीज़ खरीदते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपके पास अगर वही चीज़ 2 या 3 होने के बावजूद आप अगर फिर से वही चीज़ खरीदते हैं तो वो फालतू खर्चे के अलावा और कुछ नहीं है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। एक पेपर पेन लेकर हिसाब करके देखिए, आज तक कितने ऐसे एक से ज़्यादा चीज़ खरीदने में आपने अपने पैसे खर्च किए हैं जो किसी काम का नहीं है। नंबर 7, रिड्यूस द ड्राइविंग हैबिट। किसी चीज़ की कीमत जब एक बार बढ़ जाती है तो उस चीज़ की कीमत कम होना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर इसकी कीमत कमती भी है तो जिस मात्रा में कीमत बढ़ी है उस हिसाब से कीमत कम होना बहुत कम है। दिन दिन पेट्रोल, डीजल के जैसे दाम बढ़े जा रहे हैं। इसमें आप अगर अपने ड्राइविंग हैबिट को कम करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत पैसा सेव हो जाएगा। जैसे कि आप घर से 1 किलोमीटर दूर बाज़ार में भी बाइक लेकर जा रहे हैं या फिर शाम को दोस्तों के साथ गप्पे मारने जा रहे हैं तब भी बाइक लेकर जा रहे हैं, ये सब कम करना पड़ेगा। और बाइक के बदले में साइकिल यूज़ करने की आदत डालिए। इससे एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन नहीं होगा और आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। नंबर 8, बाय यूज्ड प्रोडक्ट। हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज़ ऑनलाइन में ऐसे कुछ साइट्स हैं जहां यूज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, वहां से कम दाम में खरीद लीजिए, लेकिन कभी भी कपड़े ना खरीदें। इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर आप खरीद सकते हैं। यूज्ड प्रोडक्ट खरीदने के लिए OLX.in और स्मार्टफोन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए आप TooGod.com वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9, लर्न टू बार्गेन। हम आलू, परवल, प्याज, साग सब्जी के लिए तो अच्छे से बार्गेन कर लेते हैं। 10 रुपये की सब्जी 8 रुपये में ही लेकर आ जाते हैं। लेकिन जिन जगहों में बार्गेनिंग करना ज़रूरी है हम उन्हीं जगहों में अपना मुंह बंद करके रखते हैं। तो मुंह खोलिए और जागिए। अगर आप कोलकाता के चांदनी मार्केट में जाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ लोग 100 रुपये की प्रोडक्ट का दाम 1000 रुपये बोलते हैं। आप अगर बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो आप बन जाएंगे उल्लू। बार्गेनिंग ना कर पाने से आप पैसे बचा ही नहीं सकते। नंबर 10, अवॉइड यूजिंग रेस्टोरेंट। पार्टी, मनोरंजन के लिए हम रेस्टोरेंट में जाकर एक ही दिन में बहुत पैसे खर्च कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पार्टी करना ही बंद कर दें, बस ये बोल रही हूँ कि पार्टी घर पर दीजिए। इससे आपका GST, AC चार्ज बच जाएगा। इसके अलावा भी खाने का इतना दाम है, उस पैसे से घर पर ही एक अच्छी खासी पार्टी हो जाएगी और कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे। और हर रोज़ जो गर्लफ्रेंड को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाना ही पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। फुटपाथ के साइड के ढाबा में भी जा सकते हैं।
इससे क्या होगा कि कम खर्च में स्वादिष्ट खाना भी मिल जाएगा और आपका सेविंग्स भी हो जाएगा। नंबर 11, ट्राई टू नो द डिफरेंस बिटवीन दाल राइस एंड बिरयानी। पड़ोस के घर में हर संडे मटन और बिरयानी बनता है बोलकर ऐसा नहीं है कि आपको भी हर संडे मटन और बिरयानी खाना ही पड़ेगा। आप नॉर्मल चावल और चिकन से भी काम चला सकते हैं। असल में पड़ोसी को देखकर या दोस्त को देखकर बहुत समय हमारे अंदर एक गलत इच्छा बैठ जाती है। हमें वो चीज़ चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अचानक ही उस चीज़ के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और इसी बहाने हम पैसा खर्च करके वो चीज़ खरीद ही लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उस चीज़ के ऊपर से हमारा खुद ही से ही इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। इसलिए पहले दाल चावल और बिरयानी के बीच के अंतर को समझिए, कौन सा नेसेसरी है और कौन सा लग्जरी है। फिर आप आसानी से ही फालतू के खर्चों को बंद करके मनी सेव कर पाएंगे। नंबर 12, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कैश। आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को छोड़कर मैं कैश इस्तेमाल करने को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि नगद पैसों के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा रहता है, जो ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं रहता। कोई चीज़ खरीदने से पहले आप अगर एक बार में ही कैश पेमेंट करते हैं, तब आपको जो कष्ट होगा वो अगर आप ऑनलाइन या कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। आपको लगेगा कि कार्ड स्वाइप करके कम पैसा ही दे रहे हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कैश पेमेंट करने की। कैश पेमेंट करने से जेब का दर्द काफ़ी दिन तक रहेगा और बाद में आप थोड़ा हिसाब से चलेंगे। आप लोगों को होता है कि नहीं पता, लेकिन मेरे पास कड़क यानी नया नोट रहने से ही वो 1 रुपये का हो या 1000 रुपये का, मुझे उसे खर्च करने में बहुत कष्ट होता है। नंबर 13, फोकस ऑन अर्निंग मनी। आप अगर अपना पसंदीदा चीज़ खरीदने के लिए खर्चा कम करके सेविंग्स करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद खर्चा कमाना संभव नहीं होता है। इसलिए आप अगर कमाई पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तो आप अच्छी अमाउंट सेव कर पाएंगे और जल्दी ही अपना स्पेशल चीज़ भी खरीद पाएंगे। इच्छा रहने से ही रास्ता मिलता है, ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी दोस्तों। इसलिए आप अगर चाहें तो आप मनी सेव कर सकते हैं। आपको बस हमारे दिए गए स्मार्ट आइडियाज़ को फॉलो करना पड़ेगा। हर एक इंसान को ही जितना संभव हो सके पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास है तो आप फालतू के खर्चे करते रहेंगे। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो फालतू के खर्च ना करके चैरिटी करें। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग मनी सेव करने के लिए कौन से टेक्निक को अप्लाई करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गो अहेड। थैंक यू।